हेलो डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ। देखिएगा क्वेश्चन, फ्लोस आर बी प्लांटेड इन द शेडेड पोर्शन विच इज शोन इन द फिगर बाइसेक्टर ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड 3.5 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन। ये एंगल 30 डिग्री दे रखा है, ये एरिया निकालना है हमें। ये 7 सेंटीमीटर है और ये है 3.5 सेंटीमीटर है भाई, 7 मीटर एंड 3.5 मीटर। तो इसका एरिया निकालना है हमें शेडेड पोर्शन का। तो देखिएगा ये क्या है, जैसे नाम दे देंगे इसको ओ ए बी सी डी। तो ओ ए बी क्या है, एक सेक्टर है जिसकी रेडियस है 7 मीटर और एंगल है सेंटर पे 30 डिग्री। ओ सी डी क्या है, सेक्टर है ये भी, इस सेक्टर की रेडियस 3.5 मीटर होगी और सेंटर पे एंगल होगा 30। तो इस शेडेड पोर्शन का एरिया कैसे निकालेंगे, कंप्लीट सेक्टर का एरिया माइनस में ओसीडी सेक्टर का एरिया। तो निकालेंगे हम एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ओ ए बी सेक्टर ओ ए बी माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी। ओ ए बी सेक्टर में से ओ सी डी सेक्टर का एरिया घटाएंगे। एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर। ओ ए बी सेक्टर का जो रेडियस है वो कितना है 7 का स्क्वायर इंटू थीटा। थीटा कितना है 30 अपॉन 360। क्यों, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, ये यूज करें हम वहां पे। माइनस में एरिया ऑफ सेक्टर ओ सी डी पाई आर स्क्वायर। इस सेक्टर की रेडियस कितना है 3.5 स्क्वायर। पॉइंट का हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा। थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है, इसका भी थीटा 30 है, डिवाइड में 360। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 3 12 जा, 2 से 6 2 से 11, 7 5 जा, 5 2 जा, 0 से 0, 3 से 12, 2 से 11, 5 से 2, 5 से 7। तो ये कितना होगा 11 7 जा 77, डिवाइड में 6 माइनस 11 7 जा 77, डिवाइड में 12 2 जा 24। एलसीएम लेंगे 24 को 6 से डिवाइड करेंगे 4 से मल्टीप्लाई, 4 7 जा 28 2 30 माइनस 77। 8 में 7 गया 1, 10 में से 7 गया 3 2, डिवाइड में 24। ये 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 7 जा 3 7 जा 3 से 8 टाइम। तो ये हो गया 77/8 मीटर स्क्वायर। ये मीटर में है तो एरिया किस में आएगा, मीटर स्क्वायर में। तो इसको पॉइंटों में भी लिख सकते हैं, 77 को 8 से डिवाइड करके। तो ऐसे फिगर दे रखे हो तो शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है, तो कंप्लीट सेक्टर का एरिया माइनस में जो छोटा सेक्टर है ओसीडी इसका एरिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। नेक्स्ट वन, the radius of a circle is 14 centimeter and the area of the sector is filled with water। रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर,
और सेंट्रल एंगल निकालना है, ये मान लेंगे सेक्टर का एंगल है थीटा, और इसका एरिया दे रखा है 102.7 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखो जो ये दे रखा है 102.7, इसकी जगह हम ये लेंगे, ये जो गलत है प्रिंट हो गया था, इसकी जगह ये लेना आपको कि ये जो ये सेक्टर का एरिया है वो दे रखा है 308/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू 308/3, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर, आर कितना आपका 14, थीटा आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड में 360, 308/3, 7 2 जा 2 से 180, 2 से 90, 2 से 11, 2 से 45, 2 से 7, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे है 308/3, ये डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 11 और 7 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, 3 से 15, 11 2 जा 20, 2 8 11 8 जा 7 से 4, थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60। तो इस थीटा की वैल्यू कितना होगी, 60 डिग्री। नॉर्मल है, एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा था, यहाँ पे रेडियस बी दे रखी थी, थीटा निकालना था, क्वेश्चन में ये ओ थीटा दे रखा और रेडियस निकालनी और एरिया ऑफ सेक्टर दे रखा है, तो फॉर्मूला ये लगेगा, एरिया ऑफ सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, जो इक्वल में दे रखा है वो निकाल पुट कर देंगे, और वहां से जो अननोन वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट वन, पैरामीटर ऑफ सेक्टर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5.6 सेंटीमीटर। ये देखो सेक्टर दे रखा है जिसकी रेडियस है 5.6 और पैरामीटर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर जो दे रखा है 27.2 सेंटीमीटर। फाइंड आउट करना एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड आउट करना आपको एरिया ऑफ माइनस सेक्टर। तो देखो पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पैरामीटर में माइनर सेक्टर की आउटर बाउंड्री की लेंथ, जो ए बी एक आर्क है इसकी भी लेंथ होगी, तो ए बी आर्क की लेंथ क्या होती है, पाई आर थीटा अपॉन 180, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 होता है, 2 से कैंसिल कर दिया हमने, प्लस में आर प्लस आर 2r, ये होता है पैरामीटर ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क प्लस में रेडियस प्लस रेडियस, जो ये हो जाएगा, इक्वल में दे रखा है 27.2। तो यहां से पाई आर कॉमन ले लेंगे, इसमें भी आर है इसमें भी, यहां पे बचेगा पाई थीटा अपॉन 180 प्लस 2, और जो आर कॉमन लिया है इसकी वैल्यू कितना है आपके पास, 5.6 वैल्यू पुट कर देंगे। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, पॉइंट हटाएंगे 10, पॉइंट हटाएंगे 10, 10 से 10 कैंसिल, 2 से कैंसिल करो 28, 2 से कैंसिल करो 136, 4 से कैंसिल करो, 4 से कैंसिल करो, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। अब यहां पे हो गया पाई, पाई की जगह 22/7 इंटू थीटा अपॉन 180 प्लस में 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 34/7। 2 से कैंसिल करेंगे तो यहां पे बचेगा 11 और यहां पे बचेगा 90। एलसीएम लेंगे, 90 इंटू 7 एलसीएम आ जाएगा, तो यहां पे बचेगा 11 थीटा प्लस में 630 मल्टीप्लाई में 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा
126 इज इक्वल टू 34/7, 7 से 7 कैंसिल, 11 थीटा प्लस 1260 इज इक्वल टू 90 द्रा की मल्टीप्लाई में 9 4 जा 36, 3 9 3 जा 27 और 3 11 थीटा इज इक्वल टू, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा ये 0 0 0 30 में से 12 गया, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे बचेगा 2, 2 में से 1 गया 1, 11 थीटा इज इक्वल टू ये आ गया, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, ये 11 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, ये हमारे थीटा की वैल्यू आ गई। कौन सा थीटा, जो सेंटर पे है, ये आपने सपोज कर लिया था जैसे थीटा। पैरामीटर ऑफ सेक्टर दे रखा है, पैरामीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला है लेंथ ऑफ आर्क प्लस में रेडियस प्लस रेडियस 2r, और लेंथ ऑफ आर्क पाई आर थीटा अपॉन 180, इन दोनों को ऐड किया तो इक्वल में जो दे रखा वो, इसको सिंप्लीफाई करके फाइंड आउट किया हमने थीटा। थीटा फाइंड आउट होने के बाद हमें निकालना एरिया ऑफ माइनस सेक्टर, तो एरिया ऑफ माइनस सेक्टर क्या होगा, फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 5.6, स्क्वायर करेंगे 2 टाइम, थीटा कितना आपका 1800 डिवाइड में 11, थीटा की जगह वैल्यू पुट होगी डिवाइड में 360, तो डिवाइड में 360 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे 2 0, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 7 8 जा 11 2 जा 18 2 जा एंड 0, 2 से 10 मल्टीप्लाई करो, 8 एंड 56 की 8 6 जा 48, 4 8 5 जा 40 एंड 4 44, डिवाइड में 10 है तो 1 डिजिट के बाद पॉइंट, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। पहले हमने जो ये पैरामीटर दे रखा है यहाँ से थीटा निकाला, थीटा निकालने के लिए के बाद हमने एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकाला। नेक्स्ट वन, three equal circle each of radius 2 cm touch one another, find the area enclosed in between them। कि 3 सर्कल हैं, तीनों इक्वल सर्कल हैं जिनकी रेडियस दे रखी है 2 सेंटीमीटर, इनके सेंटर को ज्वाइन कर देंगे जैसे एबीसी सेंटर हैं। इन तीनों सर्कल के बीच में जो एरिया है ये हमें फाइंड आउट करना है। तो तीनों सर्कल हैं, उन सभी की रेडियस इक्वल है, तो सभी की रेडियस 2 2 है, तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाएगा एबीसी, जिसकी साइड हो जाएगी 4 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्रायंगल की सभी एंगल 60 डिग्री के इक्वल होते हैं। तो इसका एरिया निकालना है जो तीनों सर्कल के बीच में है शेडेड पोर्शन का। इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स, और ये तीनों सेक्टर्स इक्वल हैं। क्यों, क्योंकि तीनों सेक्टर के लिए जो एंगल है वो इक्वल है 60 60, और तीनों सेक्टर की जो रेडियस है वो भी इक्वल है, तो तीनों सेक्टर का एरिया इक्वल होगा। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस में एरिया ऑफ 3 सेक्टर। तो हमें निकालना है एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस में 3 इंटू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। साइड कितना है
4, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 3.14 लेंगे, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, थीटा अपॉन 360, थीटा कितना है 60 अपॉन 360, √3 की जगह पुट कर देंगे 1.732, पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 1000, 4 से 4 कैंसिल, यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई करो इसकी, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 69 डिवाइड में 1000, माइनस कैंसिल करेंगे यहाँ पे 0 से 0, 6 6 जा 3 2 जा 2 2 जा 4, 628 डिवाइड में 100, 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे यहाँ पे और यहाँ पे 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा आपका जैसे 0, 8 12 में से 8 गया 4, 8 में से 2 गया 6, 0.648 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है तो मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट वन, find the area and perimeter of a sector of a circle whose central angle is 45 and radius is 7, रेडियस 7 दे रखी है, थीटा जो दे रखा है वो 45 है, एरिया निकालना है और पैरामीटर निकालना है। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, आर आर कितना है 7 स्क्वायर इंटू थीटा, थीटा कितना है 45 डिवाइड में 360, 7 से 7 कैंसिल, 45 8 जा 2 से 11 4, 77 11 7 जा 77 डिवाइड में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एरिया आ गया माइनर सेक्टर का। पैरामीटर निकालना है, पैरामीटर कैसे निकालते हैं माइनर सेक्टर का, लेंथ ऑफ आर्क जो कितना होगी 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस में रेडियस प्लस रेडियस 2r, 2r दोनों में है कॉमन ले लो और r की जगह 7, यहाँ पे बचेगा थीटा सॉरी पाई 22/7 इंटू थीटा, थीटा कितना है 45 डिवाइड में 360 प्लस ये कॉमन आज क्या 1 आ जाएगा यहाँ पे, 8 जा 2 से 4 11, ये हो जाएगा 14 इंटू 11 डिवाइड में 28 प्लस 1, एलसीएम लेंगे 28, 11 प्लस 28 39, 7 से कैंसिल करेंगे 7, 14 से ही कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम, यह आ जाएगा 39/2, 39/2 हो जाएगा 19.5, 39 को 2 से डिवाइड करेंगे इतना सेंटीमीटर। ये पैरामीटर हो गया और ये एरिया ऑफ माइनर सेक्टर नॉर्मल है। नेक्स्ट वन, the radius of a circle is 28 centimeter and the area of sector is filled with rainwater is find the central angle। रेडियस दे रखा है 28,
और एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है 205.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंट्रल एंगल निकालना है जो मान लेंगे हम थीटा। रेडियस 28 दे रखी है, थीटा मान लिया एंगल, इसका एरिया ये दे रखा है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 इक्वल टू 205.4। पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर कितना है 28, स्क्वायर करेंगे 2 टाइम। थीटा आपको फाइंड आउट करना है डिवाइड में 360 इक्वल टू 7 4 जा 4 से 90। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 205.4, 90 मल्टीप्लाई में 22 और 28 डिवाइड में पॉइंट हटाएंगे 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से 11, 2 से 7 4 जा 7 से 7 1 जा 7, 3 7 से कैंसिल नहीं होगा ये 1027। थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 1027 इंटू 9 डिवाइड में 11 इंटू 4। 7 से कैंसिल नहीं होगा तो 4 नहीं 28 है, क्या है 28। अब इसको मल्टीप्लाई करके इन दोनों की मल्टीप्लाई करके इस ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड करेंगे तो जो पॉइंट में आएगा वो थीटा की वैल्यू हो जाएगी जो आपको फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट वन, जैसे इसको फाइंड आउट करें तो इसकी मल्टीप्लाई करो 9 7 63, 6 9 दूनी 18, 6 24 डिवाइड में कितना है 11 28 से कम 28, 2 28 2 30 कितना आएगा 3 जा 03 0.00 लगभग कितना आ जाएगा 30 डिग्री अप्रोक्स। एंगल निकालना था सेंट्रल एंगल जो आपने थीटा सपोज किया, रेडियस दे रखी 28, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर दे रखा है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, आर की वैल्यू पुट की, पाई की 22/7 वैल्यू पुट की, ये इधर लेके गए हम। थीटा की वैल्यू जो आई है वो हमारी 30 पॉइंट समथिंग आई है, नियर अबाउट 30 है, तो इसको 30 कंप्लीट लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे अप्रोक्स, इट मीन्स ये 30 के लगभग ही है। नेक्स्ट बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूले यूज हो रहे हैं, या तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ सर्कल, या फिर सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, लेंथ ऑफ आर्क, पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर नॉर्मली यूज हो रहे हैं जो आपको लगभग आ गए होंगे। नेक्स्ट में देखिएगा द पैरामीटर ऑफ ए सेक्टर ऑफ ए सर्कल, रेडियस है 11.2 और पैरामीटर है 54.4 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो पैरामीटर हैं जैसे ये है सेक्टर ए सर्कल का सेक्टर, रेडियस 11.2 है, ये पैरामीटर दे रखा है। थीटा भी हमें मालूम नहीं, वो आप सपोज कर लेंगे थीटा। तो पैरामीटर का फॉर्मूला 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 प्लस में 2r, लेंथ ऑफ आर्क प्लस में रेडियस प्लस रेडियस इक्वल में 54.4, 2 से कैंसिल करेंगे 180, पाई की जगह 22/7, रेडियस 11.2 इंटू थीटा आपको फाइंड आउट करना है 180, 2 इंटू रेडियस, रेडियस किस गए 11.2, इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या हो जाएगा 22.4 इक्वल टू ये
पॉइंट हटाएंगे 7 1 जा 7, यहाँ से 4 4 जा 4 से कैंसिल करेंगे 45, तो ये हो गया 88 थीटा डिवाइड में 2 से कैंसिल करो 2 2 जा 2 5 जा, तो ये 22 2 जा कितना हो जाएगा 44 डिवाइड में 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 22, ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो ये इधर आके माइनस करेंगे इसमें से, तो क्या बचेगा पॉइंट के बाद तो 0 32 बचेगा, क्या बचेगा 32। अब थीटा की जो मल्टीप्लाई में वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में लिखते हैं हम जैसे 32 इंटू ये 225 मल्टीप्लाई में और 44 डिवाइड में, 4 8 जा 4 11 जा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 8 इंटू 225 डिवाइड में 11, यहीं पे छोड़ दो, आपको एरिया आगे कैंसिल नहीं हो रहा तो यहीं पे छोड़ देंगे। थीटा की वैल्यू होगी ये, हमें एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22/7 इंटू आर, आर कितना है 11.2, स्क्वायर है तो 2 टाइम इंटू थीटा, थीटा की जगह 8 इंटू 225 डिवाइड में 11, ये थीटा की वैल्यू होगी, और थीटा के डिवाइड में कितना है 360, पुट कर देंगे 1 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट है तो 2 0 आ जाएंगे, कैंसिल होते हैं वो तो कीजिए, 11 2 जा 7 16 जा, यहाँ पे कैंसिल करेंगे 8 से, 4 से 4 2 जा 4 से 25, 25 से 9, 9 से 40, 8 2 जा 8 5 जा, तो ऊपर कितना बच गया 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1 1 2, 8 से मल्टीप्लाई करो 8 9 6, 8 2 जा 16, 8 9 8, डिवाइड में कितना है 5, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 17/85, 4 5 9 जा 2 जा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्या आ गया 179.2 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। तो जो इन क्वेश्चनों में जो है घुमा फिरा के दे रखा है कि पैरामीटर दे रखा है, रेडियस दे रखी है, तो हमें एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने से पहले क्या निकालेंगे हम थीटा, कहां से जो दे रखा है पैरामीटर, तो पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर क्या होता है 2 पाई आर थीटा अपॉन 360, जो क्या है लेंथ ऑफ आर्क प्लस में रेडियस प्लस रेडियस 2r, क्यों, क्योंकि पैरामीटर होता है किसी चीज का वो क्या होता है उसके चारों ओर की जो बाउंड्री है उसकी लेंथ, तो लेंथ ऑफ आर्क प्लस में रेडियस प्लस रेडियस 2r, और रेडियस की वैल्यू आपके पास है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे थीटा की ये वैल्यू आ जाएगी, इसको पॉइंटों में मत निकालो, डिवाइड मत करो, इतना ही छोड़ दो, क्यों, क्योंकि इसका यूज हमें आगे करना है। थीटा की वैल्यू होगी, अब एरिया ऑफ माइनर सेक्टर निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360, पाई की जगह 22/7, रेडियस आपको दे रखी है, और थीटा की जगह ये वैल्यू आई ये डिवाइड में 360, इसको सिंप्लीफाई करेंगे वो आ जाएगा आपका एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आज के वीडियो में इतना ही, आप ये क्वेश्चन करके देखें, और किसी क्वेश्चन में डाउट हो जो मैंने नहीं करवाया हो वीडियो में और जो होमवर्क में दे रखा है और उसमें डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, अच्छे से इसको करें।